CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की गणित की ध्वनि पाठ्यपुस्तक गणित मेला। अध्याय संख्या 8 उचित हिस्सा पृष्ठ संख्या 107। शबनम और मुक्ता अपने दोपहर के भोजनावकाश लंच ब्रेक का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ पर कुछ चित्र बनाए गए हैं जिनमें शबनम और मुक्ता की बातचीत को बताया गया है। पहले चित्र पे लिखा है खेल दिवस। शबनम मुक्ता से कहती है, क्या तुम्हें चॉकलेट चाहिए? मुक्ता जवाब देती है, हाँ मुझे चाहिए। शबनम कहती है, तुम्हें अपना पराठा मेरे साथ बांटना होगा। मुक्ता अपने पराठे के साथ वहां खड़ी है। आपको क्या लगता है कि वो चॉकलेट और पराठे को समान रूप से कैसे बांटेंगे? मुक्ता कहती है, ये सही नहीं है, तुमने मुझे बड़ा हिस्सा दे दिया है। शबनम कहती है, क्या सच में? मुक्ता कहती है, ये बराबर नहीं है। शबनम कहती है, हम पराठे को बराबर बराबर बांट लेंगे। ऐसे तरीके के बारे में सोचिए जिसका उपयोग आप ये पता करने के लिए कर सकते हैं कि दो हिस्से बराबर हैं या नहीं। आइए चर्चा करते हैं। पहला, आप वस्तुओं को बराबर रूप से कैसे बांटते हैं? दूसरा, शबनम पराठे को क्यों मोड़ रही है? यहां पृष्ठ के निचले भाग में दाहिनी ओर शबनम और मुक्ता का एक चित्र बनाया गया है जिसमें इन दोनों को पराठे को मोड़कर बराबर बराबर बांटने को बताया गया है। मुक्ता कहती है, मैं तुम्हें दिखाती हूं कि इसे बराबर से कैसे बांटना है। पृष्ठ संख्या 108। यहां एक पूरे पराठे का चित्र दिया गया है। जो पराठा बराबर बांटा गया है उस पर सही का निशान लगाइए। यहां 3 पराठों के चित्र हैं जिनको 3 अलग अलग तरीकों से बांटा गया है। आपको उस पराठे के चित्र पर सही का निशान लगाना है जो आपके अनुसार बराबर बराबर बांटा गया है। इस पृष्ठ पर मुक्ता और शबनम के चित्र दिए गए हैं। मुक्ता कहती है, जब एक पूरा हिस्सा दो लोगों के बीच बराबर रूप से बांटा जाता है तो प्रत्येक हिस्सा आधा कहलाता है। आधा और आधा। शबनम कहती है, कितने हिस्सों से एक पूरा बनता है? आइए करते हैं। पहला, उन आकृतियों पर गोला लगाइए जिनका आधा भाग छायांकित है। इस प्रश्न के नीचे 5 चित्र दिए गए हैं। ये पांचों चित्र हैं पतंग, पिज्जा, सेब, कोल्ड ड्रिंक की बोतल और ईंट। इनमें से हर एक चित्र के अलग अलग हिस्से को छायांकित किया गया है। आपको इन आकृतियों में उस आकृति पर गोला लगाना है जिन्हें आधा आधा यानी बराबर बराबर छायांकित किया गया है। प्रश्न 2, नीचे दी गई वस्तुओं का आधा भाग दिखाने के लिए एक रेखा खींचिए। यहाँ 4 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है रंगोली, दूसरा चित्र है गन्ना, तीसरा चित्र है कैरम बोर्ड और चौथा चित्र है पिज्जा का। आपको एक रेखा खींचकर इन सभी वस्तुओं को आधा आधा बांटना है। पृष्ठ संख्या 109। प्रश्न 3, शबनम ने 3 तरफ से कुछ गुड़ पट्टी खाई है। चित्र देखकर बताइए कि कितनी गुड़ पट्टी बची है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। क आधे से कम, ख आधे से अधिक और ग आधी। यहां गुड़ पट्टी का एक चित्र बनाया गया है जिसे अलग अलग समान रूप से बक्सों में बांटा गया है। कुछ बक्से रंगीन हैं और कुछ बेरंग हैं। आपको इस गुड़पट्टी से यह बताना है कि शबनम ने गुड़पट्टी कितनी खाई है। गुड़पट्टी का खाया हुआ हिस्सा सफेद है और बचा हुआ हिस्सा रंगीन है। प्रश्न 4, गुड़पट्टी को दोनों तरफ से खाकर आधा कर दिया गया है। रंग भरकर दिखाइए। यहां गुड़पट्टी का एक चित्र बनाया गया है जिसे समान रूप के बक्सों में बांटा गया है। आपको इसमें रंग भरकर दिखाना है कि इसको आधा आधा कैसे बांटेंगे। 5वां, आधा बनाने के अलग अलग तरीके दिखाने के लिए रेखाएं खींचिए। यहां एक ही आकृति के 4 अलग अलग चित्र दिए गए हैं। आपको इनमें रेखा खींचकर बताना है कि आप इनको अलग अलग तरीकों से आधा कैसे बांटेंगे। प्रश्न 6, दूसरा आधा भाग बनाकर चित्र को पूरा कीजिए। इस प्रश्न के नीचे 3 आधी आकृतियां दी हुई हैं। ये आकृतियां बिंदु के बोर्ड पर बनाई गई हैं। आपको
इन आकृतियों का दूसरा आधा भाग बनाकर इन आकृतियों को पूरा करना है। पृष्ठ संख्या 110। आइए पता लगाएं। कागज का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए और उसे आधा मोड़िए। आधा बनाने के लिए अलग अलग तरीके खोजिए। कागज का एक वर्गाकार टुकड़ा लीजिए और उसे आधा मोड़िए। आधा बनाने के लिए अलग अलग तरीके खोजिए। यहाँ इस पृष्ठ के ऊपरी दाहिनी भाग में एक कागज के टुकड़े को अलग अलग तरीके से आधा मोड़ने के तरीके बताए गए हैं। आइए चर्चा करते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके 2 बेटे अमित और बाला थे। उसने अपने बेटों को एक आम का पेड़, एक लैंप और एक ऊनी कंबल दिया। उसने उनसे ये चीजें आपस में बांटने को कहा। अमित एक चालाक आदमी था। उसने अपने भाई से कहा, आओ हम चीजों को बराबर बराबर बांट लेते हैं। मैं फल रखूंगा, तुम पेड़ रखना। मैं रात में लैंप रखूंगा, तुम दिन में लैंप रखना। मैं सर्दियों के दौरान आधे साल तक कंबल रखूंगा, तुम इसे गर्मियों के दौरान आधे साल तक रखना। बाला सहमत हो गया। क्या ये बांटने का सही तरीका है? क्या सही तरीके से बांटने का कोई और रास्ता है? यहां पर एक चित्र के माध्यम से एक फलों का पेड़, एक लैंप और एक ऊनी कंबल बनाया गया है। आइए करते हैं। यहां कुछ आम है, इन्हें दोनों बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटिए। यहां एक चित्र बनाया गया है जिसमें एक बक्से में कुछ आम रखे हैं। साथ ही 2 बच्चों के भी चित्र हैं। आपको इन आमों को गिनकर इन दोनों बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटना है। शिक्षण संकेत। विद्यार्थियों को अलग अलग तरीकों से कागज को मोड़कर आधा हिस्सा दिखाने को कहें। कृपया भिन्न को आधे के रूप में देखें, ना कि 2 में से 1 के रूप में। पृष्ठ संख्या 111। आधा और 2 गुना। यहां पर 2 चित्र दिए गए हैं जिनमें शबनम और मुक्ता बनाए गए हैं। शबनम कहती है, जितने कंचे तुम्हारे पास हैं मेरे पास उससे आधे हैं। मुक्ता कहती है, तुम्हारे पास जितने कंचे हैं मेरे पास उससे 2 गुने हैं। 3 6 का आधा है। 6 3 का 2 गुना है। नीचे दिए गए वाक्यों में आधा या 2 गुना लिखकर रिक्त स्थान भरिए। यहां एक और चित्र दिया गया है। शबनम कहती है, इस बारी में मेरे पास 4 कंचे हैं। तो मुक्ता कहती है, मेरे पास 8 कंचे हैं। 8 कंचे 4 कंचों के रिक्त स्थान है। एक और चित्र दिया गया है जिसमें शबनम कहती है, इस बारी मेरे पास 10 कंचे हैं। तो मुक्ता कहती है, मेरे पास 5 कंचे हैं। 10 कंचे 5 कंचों के रिक्त स्थान हैं। 5 कंचे 10 कंचों के रिक्त स्थान हैं। तीसरे चित्र में शबनम कहती है, इस बार मेरे पास 12 कंचे हैं। तो मुक्ता कहती है, इस बारी मेरे पास 6 कंचे हैं। 6 कंचे 12 कंचों के रिक्त स्थान हैं। 12 कंचे 6 कंचों के रिक्त स्थान हैं। आखिरी चित्र में शबनम कहती है, इस बारी मेरे पास 7 कंचे हैं। तो मुक्ता कहती है, मेरे पास 13 कंचे हैं। संख्या रेखा पर 7 के 2 गुने से 13 कितनी दूर है? 14 के आधे से 5 कितनी दूर है? यहां एक संख्या रेखा दी गई है जिसमें 0 से 17 तक संख्याएं लिखी गई हैं। आपको इस संख्या रेखा का उपयोग करके इन सवालों के जवाब देने हैं। पृष्ठ संख्या 112। पहचानो मैं कौन हूं। संकेतों का उपयोग करते हुए सही भिन्न ज्ञात कीजिए। दिए गए 3 विकल्पों में से सही विकल्प पर निशान लगाइए। पहला, मेरे पास 3 कंचों के 2 गुने से कम कंचे हैं। मेरे पास 8 कंचों के आधे से अधिक कंचे हैं। जवाब, यहां 3 चित्रों के माध्यम से अलग अलग 3 संख्याओं के कंचे दिए गए हैं। आपको सही संख्या पर निशान लगाकर सही उत्तर देना है। क 4 कंचे, ख 5 कंचे या ग 6 कंचे। प्रश्न 2, मेरे पास 4 कंचों के 2 गुने से कम कंचे हैं। मेरे पास 10 कंचों के आधे से अधिक कंचे हैं। यहां पर 3 चित्र दिए गए हैं।
तीनों चित्रों में अलग अलग संख्याओं के कंचे बनाए गए हैं। आपको सही उत्तर पर निशान लगाना है। क 8 कंचे, ख 6 कंचे, ग 3 कंचे। यहां एक चित्र के माध्यम से एक अध्यापिका और 4 बच्चों को बनाया गया है। अध्यापिका एक चीज को 4 बराबर हिस्सों में बांटने के बारे में इन चारों बच्चों को बता रही हैं। वो कहती हैं, जब एक चीज को 4 लोगों के बीच बराबर रूप से बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग को 1/4 कहा जाता है। यहीं पर एक और चित्र के माध्यम से एक और बक्से को 4 बराबर भागों में बांट के बनाया गया है। हर भाग को 1/4 कहा जाता है। प्रत्येक को गुण पट्टी का कितना हिस्सा मिला? एक पूरे हिस्से में कितने 1/4 होंगे? शिक्षण संकेत। विद्यार्थी 1/4 या आधा का आधा भी कह सकते हैं। शिक्षक अभिव्यक्ति के विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित कर सकते हैं और उन्हें सटीक अभिव्यक्ति देने में मदद कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 113। आइए करते हैं। पहला, उन वस्तुओं पर निशान लगाइए जो 1/4 दिखाती हैं। यहां 4 चित्र दिए गए हैं। इनमें 4 वस्तुएं बनाई गई हैं जिनको अलग अलग तरीकों से बांटा गया है। आपको उन वस्तुओं पर निशान लगाना है जो 1/4 बताती हैं। इन चित्रों के नाम हैं गुड़ पट्टी, पिज्जा, रोटी और चॉकलेट। दूसरा, रेखाएं खींचकर 1/4 हिस्सा दिखाइए। यहां 4 आकृतियां दी गई हैं। ये आकृतियां हैं रुमाल, रोटी, फूल और हीरे की आकृति। आपको रेखाएं खींचकर इन्हें 1/4 हिस्से में बांटना है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्र का 3/4 भाग बनाकर चित्र को पूरा कीजिए। यहां 2 चित्र दिए गए हैं। एक चित्र है हवा करने वाला पंखा और दूसरा चित्र है कंघी। यहां इन चित्रों के 1/4 हिस्से दिए गए हैं। आपको इन चित्रों के बचे हुए 3/4 भाग को बनाकर चित्र को पूरा करना है। यहां 2 चित्र दिए गए हैं। दोनों ही चित्रों का 1/4 हिस्सा बनाया गया है। पहला चित्र पंखे का है, दूसरा चित्र चटाई का है। आपको इन चित्रों के बचे हुए 3/4 भाग को बनाकर इन चित्रों को पूरा करना है। प्रश्न 4, नीचे दिए गए चित्र को पूरा करने के लिए बाकी हिस्सा बनाइए। यहां 2 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र चॉकलेट का है और दूसरा चित्र गुड़पट्टी का। आपको इन 3/4 हिस्सों के अलावा 1/4 हिस्सा बनाकर चित्र को पूरा करना है। शिक्षण संकेत। चर्चा करें कि कैसे एक पूरे हिस्से को 4 बराबर भागों में बांटने से 1/4 आकार के टुकड़े बन जाते हैं। विद्यार्थियों को अलग अलग तरीकों से कागज मोड़कर 1/4 हिस्सा दिखाने को कहें। उन्हें यह विश्वास दिलाने दें कि उन्होंने जो मोड़ा है वो वास्तव में कागज का 1/4 हिस्सा है। भिन्न को 1/4 के रूप में देखें, ना कि 4 में से 1 के रूप में। पृष्ठ संख्या 114। आधा या 1/4। 1, नीचे एक चित्र दिया गया है जिनमें 2 छोटी बच्चियां हैं जिन्होंने बोर्ड पर चिड़ियाएं बनाई हुई हैं। उपयुक्त शब्द पर सही का निशान लगाकर वाक्यों को पूरा कीजिए। चित्र के पहले भाग में शबनम ने 8 चिड़ियाएं बनाई हैं। इनमें से 4 चिड़ियाएं सफेद हैं और बाकी की 4 रंग बिरंगी। वैसे ही मुक्ता के बोर्ड पर 8 चिड़ियाओं में से 6 चिड़ियाएं सफेद हैं और 2 चिड़ियाएं रंग बिरंगी। शबनम ने आधे एवं 1/4 पक्षियों को रंग दिया है। मुक्ता ने आधे एवं 1/4 पक्षियों को रंग दिया है। शबनम ने मुक्ता की तुलना में आधे एवं 2 गुने पक्षियों को रंगा है। आपको उपयुक्त शब्द पर सही का निशान लगाकर वाक्यों को पूरा करना है। दूसरा, लक्षणा और पीहू प्रत्येक के पास 16 फूल हैं। चित्र के अनुसार उपयुक्त शब्द पर सही का निशान लगाकर वाक्यों को पूरा कीजिए। यहां एक चित्र दिया गया है जिसमें लक्षणा
और पीहू को बनाया गया है। इन दोनों के ही पास 16-16 फूल हैं। लक्षणा ने अपने आधे एवं 1/4 फूल बांधे। पीहू ने अपने आधे एवं 1/4 फूल बांधे। पीहू ने जितने फूल बांधे उससे आधे एवं दोगुने फूल लक्षणा ने बांधे। चौथाई और पूरा। यहां 4 चित्र दिए गए हैं। चारों की आकृति गोलाकार है। पहले चित्र में 1/4 भाग को पीले रंग से रंगा हुआ है। दूसरे चित्र में इन चारों गोलाकार आकृतियों को रेखाओं के माध्यम से बराबर 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहले चित्र में 1/4 भाग को पीले रंग से रंगा गया है। दूसरे चित्र में 2/4 भागों को पीले रंग से रंगा गया है, यानी आधा। तीसरे चित्र में 3/4 भाग को पीले रंग से रंगा गया है और चौथे चित्र में 4/4 भाग को पीले रंग से रंगा गया है, यानी पूरे चित्र को। पृष्ठ संख्या 115। आइए करते हैं। 1, दी गई उन आकृतियों पर निशान लगाइए जो 3/4 दिखाती हैं। यहां अलग अलग आकृतियां दी हुई हैं जिन्हें रेखाओं के माध्यम से अलग अलग बांटा गया है। आपको उन आकृतियों पर निशान लगाना है। ये आकृतियां हैं आयताकार आकृति, त्रिभुज आकृति और गोलाकार आकृति। आपको निशान लगा के उन आकृतियों को बताना है जो 3/4 भाग को बताती हैं। दूसरा प्रश्न, निर्देशानुसार भिन्नों को दर्शाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों में रंग भरिए। यहां 6 आकृतियां दी गई हैं। इन आकृतियों को रेखाओं के माध्यम से बराबर हिस्सों में बांटा गया है। पहली आकृति है वर्गाकार। इसके 2/4 हिस्से में रंग भरना है। दूसरी आकृति है गोलाकार। इसके 1/4 हिस्से में रंग भरना है। तीसरी आकृति है हीरा आकृति। इसके 3/4 भाग में रंग भरना है। चौथी आकृति है षष्ठभुज आकृति। इसके 4/4 हिस्से में रंग भरना है। पांचवी आकृति है आयताकार। इसकी 3/4 भाग में रंग भरना है। और छठी आकृति है सितारा आकृति। इसके 1/4 भाग में रंग भरना है। पृष्ठ संख्या 116। प्रश्न 3, निर्देशानुसार भिन्नों को दिखाने के लिए रेखाएं बनाइए और दी गई आकृतियों में रंग भरिए। यहां 6 आकृतियां दी गई हैं। आपको इनमें रेखाएं बनाकर सही भागों में बांटना है। पहली आकृति है षष्ठभुज आकृति। इसे रेखा बनाकर 2/4 भाग में बांटना है। दूसरी आकृति है आयताकार आकृति। इसका 1/4 भाग दर्शाना है। तीसरी आकृति है सितारा आकृति। इसके 3/4 भागों को दर्शाना है। चौथी आकृति है आयताकार आकृति। इसमें 4/4 भागों को दर्शाना है। पांचवी आकृति है हीरा आकृति। इसके 3/4 भागों को दर्शाना है। और छठी आकृति है गोलाकार आकृति। इसके 1/4 आकृति में ही रंग भरकर दर्शाना है। दूसरी आकृति है समचतुर्भुज। इसमें रंग भरकर 1/4 भाग को दर्शाना है। प्रश्न 4, यहां एक आयत है जो 1/4 दर्शाता है। कैसे? चर्चा कीजिए। यहां एक आयताकार आकृति का चित्र दिया गया है। इसे बराबर बराबर 16 बक्सों में बांटा गया है। ये 16 बक्से बराबर बराबर 4 रंगों से भरे गए हैं। ये रंग हैं हरा, बैंगनी, पीला और लाल। आपको चर्चा करनी है कि कैसे इसमें 1/4 दर्शाया गया है। प्रश्न 5, यहां दिए गए ग्रिडों में 1/4 और आधे हिस्सों को अलग अलग तरीकों से बताइए। यहां 4 ग्रिड दिए गए हैं जिन्हें रेखाओं के माध्यम से बराबर बराबर 16 बक्सों में बांटा गया है। आपको 1/4 और आधे हिस्सों को अलग अलग तरीकों से बताना है। इन्हें रेखाओं के माध्यम से 20-20 बक्सों में बांटा गया है। आपको 1/4 और आधे हिस्से को अलग अलग तरीके से बताना है। छठा, पूर्णांक बनाने के लिए अपनी पुस्तक से भिन्न पहेली के टुकड़ों का उपयोग कीजिए। शिक्षण संकेत,
बच्चों को पहेली बनाने के लिए पुस्तक के अंत में दिए गए पत्रकों से आकृतियों का उपयोग करने दें। सामान्य प्रश्न पूछें, जैसे आपने एक पूरा टुकड़ा बनाने के लिए कितने टुकड़ों का उपयोग किया। ये देखने के लिए कि वे बिल्कुल एक जैसे हैं, टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर देखें। ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गणित मेला। वाचन स्वर वैभव श्रीवास्तव, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग सुरेंद्र कुमार, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।